हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मस्त, एकदम बढ़िया। देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों ने इसको रियलाइज किया था क्या, इसमें यहाँ मैंने कुछ गलती करे थे, वो क्या है आप इसको पकड़ पाए थे क्या? मैंने कहाँ गलती किया था इसमें? यहाँ देखिए, गलती यहाँ हुआ था जिसे ये 1 माइनस भी है ना यार, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए 1 माइनस होगा ना। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये क्या होगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ सब कुछ तो सही है लेकिन यहाँ 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी है ना, ये 1 माइनस भी है क्योंकि आप इसके जगह 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी रखे हैं और फिर इस भी को काट के इधर ले गए थे, माइनस में हो गया था और फिर इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 माइनस भी रह जाएगा ना। ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया था, ठीक ना। गलती किया नहीं था, बस हो गया था ठीक है ना। अगर आप वीडियो अच्छा से देख रहे होंगे तो आप पकड़ पाए होंगे इस मिस्टेक को, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें, फिर क्या होगा यहाँ यहाँ तो क्या हो गया, ये फिर x dv dx एंड देन इधर 1 प्लस भी स्क्वायर ऊपर बनेगा और इधर 1 माइनस भी रह जाएगा फिर से, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो 1 माइनस भी ये हो जाएगा और ये 1 प्लस भी स्क्वायर नीचे उतर जाएगा और फिर ये dx। और फिर इसको स्प्लिट करेंगे, इतना बटा इतना स्प्लिट करेंगे तो ये 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा ना, समझ में आया। माइनस भी अपॉन इतना, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर बनाने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ 2 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे बाहर, ठीक है ना। और ये dx बाई dx एज इट इज तो है ही है। तो यहाँ यहाँ अब क्या होगा जी, अब होगा ये कुछ ऐसा, ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स भी तो ठीक है, बस यहाँ माइनस और ये तो ठीक ही है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ बस ये माइनस हो जाएगा ना, समझ में आया, ये माइनस हो जाएगा। तो हाँ, इतना आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करते हैं आप तो क्या मिलेगा, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये बनेगा आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और माइनस 1/2 लॉग 1/2 लॉग। और ये देख पा रहे हो क्या, ये एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। और फिर इधर है लॉग सी एक्स, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं अलग अलग, इसको अलग अलग कर दे क्या, चलिए इसको अलग अलग करते हैं, ठीक ना। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स माइनस, ये देख पा रहे हो लॉग ए बटा बी, तो लॉग ए माइनस भी हो जाता है ना, तो 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा लॉग ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग बी यानी माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। समझ में आया क्या? फिर यहां से क्या आएगा, ये बाहर है लॉग एक्स, सॉरी लॉग सी एक्स, यहाँ क्या है लॉग सी एक्स है, ये समझ में आया। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं ना, इसको -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा जरा, तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बनेगा ही, ठीक है। और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ भी होगा और ये जो पावर में 2 है वो नीचे गुना में आ जाएगा ना, 2 log x हो जाएगा बराबर log cx, तो पहले से है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो इसको अगर हम उस साइड लेके जाएंगे, उस साइड लेके चले जाइए आप, तो मैं उसको कहाँ लिखूं, यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो ये है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और इधर है -1/2 लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन इक्वल टू करके इसको जो है उधर राइट साइड भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या है लॉग सी एक्स है और माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। समझ में आया? ये नहीं दिखा, ये माइनस लॉग एक्स हो जाएगा ना, उसको इसको राइट साइड भेज दिए। तो यहाँ से देखिए सी ये क्या है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बटा बी हो जाएगा ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये देखिए लॉग सी एक्स बटा ए, लॉग सी एक्स बाई एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग ए बटा बी हो जाएगा, यानी एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, खाली लॉग सी बनेगा। यहाँ क्या बनेगा जी लॉग सी, तो लॉग सी भी तो एक कांस्टेंट है ना, तो उसको के मान लेते हैं। समझ में आया? तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? मैं जब वीडियो एडिट कर रहा था तो वहां पर ये मुझे गलती दिखी। ठीक है, तो फिर लगा कि आपको बता देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, हाँ जी। या फिर देखिए ना ये जो है ना, ये इस इधर से इसको के मानिए, इसको फिर से बना दे क्या, इस क्वेश्चन को फिर से बना दे क्या? चलिए बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वाई डी वाई और एक्स प्लस वाई डी वाई, सॉरी डी एक्स, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्या है जी, एक्स माइनस वाई डी वाई था ना, माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको उस साइड लेके जाइएगा, डी एक्स नीचे आ गया, तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा ना। तो फिर मैंने बोला था कि यहाँ ना आप एक्स से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी आप एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1, समझ में आया? ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स और नीचे बन जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब ये होमोजीनियस है तो हम क्या पुट करते हैं, y बाई एक्स इक्वल्स टू वी, y बाई एक्स इक्वल्स टू वी रखने से हमको डी वाई डी एक्स क्या मिलता है जी, डी वाई डी एक्स मिलता है v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, एक्स डी वी डी एक्स। ये समझ में आया क्या? तो बस इसीलिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये है ना डी वाई डी एक्स की जगह क्या रखना है जी, ये डी वाई डी एक्स की जगह रखना है ये ना v प्लस एक्स डी वी डी एक्स रख दिया। फिर ये है 1 प्लस वाई बाई एक्स की जगह भी 1 माइनस भी, ये हो जाएगा। फिर मैंने बोला था कि इसको जो है उस साइड लेके जाइए, तो ये एक्स डी वी डी एक्स बराबर 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी है, और माइनस भी हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में भी है, उस साइड राइट साइड जाके प्लस में भी हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 1 प्लस भी एंड देन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी, ये क्या बनेगा माइनस भी और प्लस भी स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी इंटू माइनस भी प्लस भी स्क्वायर, और ये 1 माइनस भी, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से आपको जो एक्स डी वी डी एक्स मिल रहा है ना, ये एक्स डी वी डी एक्स, एक्स डी वी डी एक्स वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी। समझ में आया? अब यहाँ से बस वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, 1 बाई भी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर, इतना डी भी इक्वल्स टू इधर आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेट करते आएगा क्या 1 प्लस भी स्क्वायर, स्प्लिट कर दीजिए, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, माइनस भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, इतना डी भी। ठीक है, और यहाँ से है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं, डी एक्स सॉरी डी वी है ना, डी वी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस यहाँ भी डी वी बाई
1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है इतना। और फिर इधर क्या है, ये है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है tan इनवर्स v, और यहाँ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, बस यहाँ 2 कम रहा है, 2 घट रहा है, तो 2 अगर ऊपर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, तो कर दिया, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स v माइनस 1/2 log ये 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और बराबर में क्या है जी, बराबर में है ये log x और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट, ये समझ में आया, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ लिखते हैं, हाँ जी, तो अब आप क्या करिए कि v के जगह y बाई एक्स पुट कर दीजिए, v के जगह y बाई एक्स है ना, तो tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और बराबर में है log x प्लस के, ये समझ में आया, ठीक है। और ये है tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2, और इसको स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर, तो log a बटा भी अभी आपको बताया पीछे, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ बन जाएगा ना, और माइनस log एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया, ये अभी तो तुरंत पीछे बताएं, ये समझ में आया ना। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ से लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2, और log एक्स स्क्वायर है तो ये पावर जो है गुना में आएगा ना, तो 2 log x और बराबर log x प्लस के, ये होगा। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, यहाँ से बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और प्लस इधर है log x, तो log x तो उससे कैंसिल हो जाएगा ना उस साइड जाके, समझ में आ रहा है, log x बराबर log x प्लस के, तो ये तो गया उस साइड जाके माइनस में खत्म हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ये आ गया tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के। ये समझ में आया क्या, चलिए इसको ना मैंने फिर से बना दिया, खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 21 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, ठीक है 21 कर लिया था, फिर 22 भी हो गया था ना, 22 भी हो गया था, 23 पर आते हैं जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको कैसे करेंगे, देखिए ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस तो नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल से होगा क्या, वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं होगा, वेरिएबल को सेपरेट इसमें मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा, तो लास्ट उपाय क्या बनेगा, लीनियर, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी तो नहीं लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, लेकिन अगर इसको कुछ करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने की कोशिश करें तो बदल सकता है, क्या करें, तो आप ना ऐसा करिए, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में cos y से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, cos y से, मैंने बताया है ना आपको, रिड्यूसिबल जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें क्या करते हैं, ये y वाला जो टर्म होता है उसे डिवाइड कर देते हैं ना दोनों तरफ,
तो y वाला ये टर्म है ना, समझ में आया, ये dy dx है ना, तो y वाला टर्म से डिवाइड करते हैं। जैसे उसमें मैंने बताया थे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसमें क्या था, dy dx ऐसे था, और फिर ये y है तो यहाँ y वाला टर्म रहेगा, ठीक ना, और यहाँ p रहेगा, और बराबर में q रहता है, और यहाँ y के पावर n रहता है, तो y के पावर n से डिवाइड करते हैं। तो ये जो है ना, ये इसके जैसा तो नहीं है, लेकिन ये भी रिड्यूस होकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। इसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो y वाला है ना, उसे डिवाइड कर देते हैं, कि y वाला तो यही ना है cos y ना, तो हम क्या करते हैं कि cos y से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो लिखिए यहाँ दोनों तरफ cos y से डिवाइड करने पर, डिवाइड मतलब भाग देने पर अगर भाग दीजिएगा तो ये क्या बनेगा, ये आपको बन जाएगा tan y अपॉन cos y dy dx, और प्लस ये हो जाएगा tan x अपॉन cos y, और बराबर ये cos y तो खत्म हो जाएगा ना, cos y पहले से है इंटू cos स्क्वायर x है, और इसको में हम cos y से अगर डिवाइड करते हैं तो इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, अब वो कैसा दिख रहा है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा जी, ये सेक बन जाएगा ना, ये हो जाएगा सेक y tan y dy dx, और फिर प्लस ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक y, ये क्या बन जाएगा जी, सेक y बन जाएगा ना, तो इसको tan x है ऊपर ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, सेक y, और बराबर ये cos स्क्वायर x पहले से पड़ा हुआ है। हाँ जी, अब क्या करते हैं, ये जिससे डिवाइड करते हैं तो y वाला जो टर्म बचता है उसको अपने को t मानना होता है, याद आया। इसमें जब हम y के पावर n से डिवाइड करते हैं, y के पावर n से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जो आता है ये करके y वाला टर्म, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, t या z, अपने अनुसार कोई एक नया वेरिएबल मान लेते हैं x और y के अलावे। ठीक है, इसमें x और y है ना, तो x y के अलावे कोई नया वेरिएबल हम लोग पुट कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ ना, यहाँ हम पुट कर देते हैं, किसको पुट करेंगे, सेक y को ना, सेक y को z पुट कर सकते हैं, चाहे t पुट कर सकते हैं। चलिए पहले की तरह t ही ले लेते हैं, तो अगर t लेंगे तो अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x ना, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक y इंटू टेन y, फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy dx, ये सिंपल डेरिवेटिव तो आता है, इक्वल्स टू t का डिफ्रेंशिएशन dt dx होगा। हाँ जी, तो आपको चमक रहा है क्या कि ये सेक y dy dx को हम सेक y इंटू टेन y dy dx को हम dt dx लिख सकते हैं, मतलब ये जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम क्या पुट कर सकते हैं, dt dx। ठीक है, और ये सेक y के जगह t रख देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया ना, कि यहीं ऊपर कर लें, ऊपर वैसे स्पेस है। चलिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तो थोड़ा सा स्पेस है ही, तो इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा बनेगा, ये dt dx, इसके जगह पर dt dx रख दिए क्योंकि यहाँ से आया, और प्लस ये tan x है, यहाँ क्या है, tan x है, तो tan x को एज इट इज लिख दीजिए, एंड देन ये sec y को अपने को क्या रखना है, t, sec y को मैंने क्या मान लिए है, t मान लिए है ना, और इधर क्या है जी, इधर है cos स्क्वायर x। तो क्या अब आपको चमक रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए क्या अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, क्योंकि यहाँ t है तो यहाँ t है, और ये जो p है ये क्या है, ये p और ये q, तो x का फंक्शन है, ये समझ में आ रहा है ना।
यहाँ जो t के साथ में है और यहाँ जो q है वो x का फंक्शन होना चाहिए ना, यहाँ dx है तो x का फंक्शन होना चाहिए। बताइए ये बात समझ में आई क्या? अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, समाकलन गुणांक। चलिए उसको निकालते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? इसीलिए IF बराबर, इसीलिए IF बराबर क्या हो जाएगा जी? IF बराबर हो जाएगा e के पावर इंटीग्रल p dx। p के जगह क्या था? tan x था ना, tan x dx। ये दिख रहा है ना? तो ये क्या आ जाएगा? e के पावर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? log sec x होता है ना, log sec x। और चूंकि ये नेचुरल लॉग है तो बेस नहीं होगा और यहाँ से मैं तो लॉग खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? sec x। मतलब आपको समझ में आ रहा है? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसीलिए हल क्या लिखोगे? हल क्या होता है जी? हल जो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y के जगह तो t है ना आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q की जगह क्या है? cos स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसको सॉल्व करिए जरा। t के जगह क्या है? t के जगह जो है उसको रख दीजिए। t के जगह क्या है? t के जगह किसको t माने थे? sec y को ना, sec y को ही तो t माने थे, तो sec y रख दिए। और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है जी? sec x है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? sec x इक्वल्स टू यहाँ cos स्क्वायर x इंटू ये क्या है? sec x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x। और यहाँ है ये dx। यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि t बराबर क्या था? sec x था, सॉरी sec y था, इसीलिए मैंने यहाँ t के जगह sec y रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए तो क्या बन रहा है? ये a को cos बचेगा ना यार, समझ में आ रहा है क्या? ये है sec y इंटू sec x इक्वल्स टू, ये देख रहे हैं ना 1/cos, a को cos sec x से खत्म हो जाएगा तो इंटीग्रेशन खाली cos x बचेगा, cos x dx। यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये sec y इंटू sec x बराबर ये बन जाएगा क्या? sin x ना, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? sin x होता है, sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के ले लीजिए, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? या फिर इसको बदल सकते हैं, ये 1/cos हो जाएगा ना, 1/cos x करिएगा तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। छोड़िए ना, इतना ही आंसर लिख दीजिए। और भी जो भी आंसर दिया है उसके अनुसार इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये बात समझ में आया? ये था रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूस करके हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिए और फिर उसको सॉल्व कर लिए। ये समझ में आया? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, कैसे करेंगे? ये 2013 में अथवा में पूछा था ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सोचिए जरा। ये दिख रहा है क्या कि ये कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल है क्या या फिर होमोजीनियस है? होमोजीनियस है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ 3 है पावर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहां से आप लिखिए जरा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई बराबर, ये उसको उधर लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स बन जाएगा ना। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा, मतलब जहां से ये सॉल्व लिखिएगा, हल लिखिएगा जहां से, वहां एक बार ये जो दिया है उसको जरूर लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, ये जो दिया है उसको यहाँ लिख लिया कीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से बताइए इसको उस साइड लेके भेजें जाएंगे और इसको इस साइड भेजेंगे तो डी वाई डी एक्स क्या निकल के आएगा? डी वाई, और इधर से डी एक्स आएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई उधर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई को इधर उधर ही, इसको खाली डी एक्स को लेके आ जाइए, डी एक्स को इधर लेके आ जाइए और ये जो पूरा है उसको उधर लेके चल जाइए। तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब y बाई एक्स क्रिएट करना है तो ऐसा करिए कि एक्स क्यूब से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे,
एक्स क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको dy dx क्या मिलेगा, dy dx आपको मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, y बाई एक्स बनेगा क्या ऊपर, y बाई एक्स, और नीचे ये एक्स क्यूब ये 1 बन जाएगा, प्लस ये y बाई एक्स का होल क्यूब बनेगा क्या, y बाई एक्स का होल क्यूब, ये चमक रहा है ना, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमको क्या करना है, y बाई एक्स को पुट करना होता है, तो पुट कर लेते हैं, पुट y बाई एक्स इक्वल्स टू v, तो यहाँ से आता है dy dx, dy dx क्या आता है जी, dy dx आता है v प्लस x dv dx, x dv dx। अच्छा, यहाँ से किसी के मन में अगर ऐसा सवाल उठ रहा है कि v क्यों t नहीं पुट कर सकते हैं, z नहीं पुट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये y बाई एक्स को कुछ अदर वेरिएबल पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस अगर यहाँ t पुट करिएगा तो क्या आएगा, v के जगह t आ जाएगा, t प्लस एक्स डी टी डी एक्स, समझ में आया ना। तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप अलग वेरिएबल पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली भी लिखते हैं इसलिए क्योंकि बुक में जो है स्टैंडर्ड नोटेशन ना वो भी ही है, ठीक है, इसीलिए हम लोग भी जनरली भी ही लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा जी, इसीलिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy dx, ये dy dx है, dy dx इक्वल्स टू, ये ऊपर बनेगा v, ऊपर बनेगा v, और यहाँ 1 प्लस v के पावर 3, ये चमका। अच्छा, ये dy dx की जगह ये रखना था ना, ये तो छूट ही गया, ये dy dx की जगह ये रखिए v प्लस x dv dx, v प्लस x dv dx। अच्छा, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको उड़ा देते हैं। जैसे क्या है ना, इसमें नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है दूसरा दूसरा साइड, पहले से दूसरा साइड लिखा हुआ है, इसीलिए इधर ना दाग हो गया है, तो अब ठीक है। हाँ जी, तो ये dy dx की जगह पर हम, ये dy dx की जगह v प्लस एक्स dv dx चिपका दिए, और फिर बराबर में है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स की जगह v रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v के पावर 3, ठीक है। फिर इस v को हम उस साइड लेके जाएंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्या बोलते हैं, यहीं कर ले थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं, ये x dv dx रह जाएगा, x dv dx, और ये इधर है v, और यहाँ 1 प्लस v के पावर 3, और माइनस हो जाएगा v, इधर से v उठा के उधर भेज दिए राइट साइड, तो यहाँ माइनस v हो जाएगा ना, तो यहाँ से थोड़ा सा और कैलकुलेट यहाँ कर ही लीजिए सॉल्व, तो dv dx बराबर, ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 1 प्लस v क्यूब ही रहेगा, ये हो जाएगा v माइनस v के पावर 4, ये तो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, इसको इस साइड, वेरिएबल को बेसिकली सेपरेट करना है, ठीक ना, तो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो देखिए एक बार लिख देता हूं मैं, क्या था, ये था x dv dx बराबर माइनस v के पावर 4 था ना, माइनस v के पावर 4 अपॉन 1 प्लस v क्यूब, ये बचा था, ठीक है, ये बचा था, तो यहां से आप वेरिएबल को सेपरेट करिए, तो ये 1 प्लस v क्यूब अपॉन v के पावर 4 हो जाएगा, और ये dv बराबर, माइनस को इधर ही रहने दीजिए, माइनस है, ये ऊपर जाएगा dx और नीचे आ जाएगा x, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए जी, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से बस स्प्लिट भी कर दीजिए, 1 बाई v के पावर 4 dv, और प्लस है v के पावर 3 बाई v के पावर 4 dv बराबर माइनस dx बाई x, ये
अब कैसे करेंगे, तो ये तो सिंपल है, ये तो क्या है, ये तो है v के पावर -4 ना, v के पावर -4 dv, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा ना यार, ये क्या हो जाएगा 1/v dv बराबर माइनस इंटीग्रल dx बाई x, या फिर 1/x dx। ठीक है, हाँ जी, तो इसको कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, v के पावर -4 है +1 बटा -4 +1। ठीक है, प्लस ये तो log भी हो जाएगा ना, log भी हो जाएगा बराबर माइनस ये log x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है, ये -1/3 इधर बच गया ना, -1/3, ये -3 बनेगा ना, तो उसी को -1/3 लिख दिए, और ये v के पावर -3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा v के पावर -3, तो उसको 1/v के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, समझ में आया, और प्लस ये है log v, और इसको इधर लेके आ जाइए, प्लस log x हो जाएगा और बराबर में k, ये समझ में आया, तो इसको अब लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका -1/3 v क्यूब और प्लस log vx हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा log vx और बराबर k, क्योंकि log a प्लस log b है तो log a भी हो जाता है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब पुट कर दीजिए, यहाँ से पुट कर दीजिए, v बराबर क्या था y/x ना, तो y/x रखिएगा तो क्या बनेगा -1/3 इंटू y/x का होल क्यूब, मतलब y क्यूब बटा में x क्यूब, ऐसा बनेगा, x क्यूब ऊपर चल जाएगा, ये प्लस log इधर है v की जगह y/x, पहले से x है बैठा हुआ, x को उड़ाने के लिए यहाँ से x उड़ गया। ठीक है, ये x क्यूब ऊपर जाएगा ना यार, x क्यूब ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या बनने मिलेगा, ये -x³ अपॉन 3y³, यहाँ मेंशन कर दीजिए सिंस v बराबर y/x। ठीक है, इसीलिए v की जगह y/x रख दिया, प्लस log y रह गया ना ये k, सॉरी इक्वल टू k, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चमका कैसे बनाए, ठीक है, हाँ जी, ये इक्वेशन कैसे करेंगे, इसमें विशिष्ट हल निकालना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होता है ना यार, वो दो टाइप का होता है, एक होता है व्यापक हल और एक होता है विशिष्ट हल, मतलब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये है जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक हल, ये क्या है, अभी तक हम लोग जो निकाल रहे थे हल करें तो हल जो निकाल रहे थे ना, सबके सब क्या था व्यापक हल, व्यापक हल, ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, व्यापक हल है ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ओकरा बोलते हैं जिस हल के अंदर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो, ये हल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा उस सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब विशिष्ट हल। तो इसमें विशिष्ट हल निकालना है, तो विशिष्ट हल कैसे निकालते हैं, तो आपको विशिष्ट हल निकालने के लिए जनरल हल मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा और फिर आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, जैसे देखिए विशिष्ट हल ज्ञात करने के बाद ये कंडीशन दिया है ना, x बराबर 1 तो y बराबर 0 दिया है, तो यहाँ x जो भी कंडीशन दिया है उस जनरल सॉल्यूशन में सेटिस्फाई करवाइए, ठीक ना, तो आपको उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालते आ जाएगा। जैसे देखिए ना, अगर हम जैसे मान लीजिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन ये आया, खैर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि इसका जो सॉल्यूशन है यही है। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया,
तो हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन दिया है ना उसको यहाँ सेटिस्फाई करवाएंगे, मतलब x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे। तो यहाँ x की जगह 1 y की जगह 0 रखिएगा तो k का वैल्यू आपको निकालते आ जाएगा, और k का वैल्यू आ जाएगा तो k का वैल्यू जो आएगा ना उसको फिर से जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिएगा, तो वही आपका विशिष्ट हल होता है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आया ना? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन तक पहले पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। विशिष्ट हल मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग से कोई मेथड नहीं है, मेथड यही है कि सॉल्व करिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, वेरिएबल सेपरेबल लगा लीजिए, चाहे होमोजीनियस लगा लीजिए, जो भी मेथड आप लगाते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए वही मेथड लगाना होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए भी। इसका कोई अलग से मेथड नहीं है, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचना ही पड़ेगा, और फिर वहां तक एक बार पहुंच जाइएगा तो फिर उसको में जो भी गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाइए, तो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालते आएगा, और वैल्यू निकाल के फिर उसी जनरल सॉल्यूशन में उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो वो आपका सॉल्यूशन बनेगा ना, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ में आया ना? तो हाँ जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा है आपका, dy dx माइनस y बाई एक्स और प्लस कौश्यक y बाई एक्स, ऐसा है ना, बराबर 0। ये क्या है, ये लीनियर लग रहा है क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये? लीनियर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ तक तो ठीक है, ये dy है तो ये y और p के जगह -1/x हो जाएगा, लेकिन इसको उस साइड भेजेंगे तो ये x का फंक्शन बनना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए ना, ये y/x है, मतलब x और y दोनों का फंक्शन है ये, तो ये थोड़ा सा लोचा हो गया, और ये y/x दिख रहा है तो क्यों ना हम होमोजीनियस लगा ले, होमोजीनियस इक्वेशन तो है ही ऐसे, ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम होमोजीनियस से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, y/x को t पुट करना होता है, या v पुट कर लीजिए, पुट y/x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, y/x इक्वल्स टू v, तो यहां से आपको dy dx क्या लिखते आएगा, dy dx लिखते आएगा आपको v प्लस x dv dx ना, ये लिखते आएगा, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स dy dx की जगह इतना रखिए v प्लस x dv dx, ठीक है, और ये माइनस भी पहले से है क्योंकि इसके जगह भी रखिएगा तो माइनस भी हो जाएगा ना, और प्लस कौशिक भी इक्वल टू 0। अरे यार ये तो ये खत्म हो गया ना, यहां से क्या आ रहा है, x dv dx, इसको उस साइड लेके जाइए तो माइनस कौशिक भी, ये बनेगा, तो बस वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए ना, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना यार। यहां से देखिए तो ये वेरिएबल को सेपरेट करिएगा, मतलब ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा dv है नीचे, कौशिक भी आया, और ये दिख रहा है ना कौशिक भी बराबर, ये माइनस उधर ही रहने देते हैं, dx बाई एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा और देखिए, ये ऊपर जाके साइन बन जाएगा ना, साइन भी dv बराबर -1/x dx, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस भी बराबर है ये माइनस लॉग एक्स और प्लस के, ये माइनस को कैंसिल करिए दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा कॉस भी बराबर लॉग एक्स, ठीक है, कॉस भी बराबर लॉग एक्स, या फिर इसी में पुट कर दीजिए ना, यहां से आप क्या करिए, यहां से v का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, v का वैल्यू क्या है y/x ना, तो माइनस कॉस y/x माइनस
cos y बाई एक्स, और बराबर में क्या है माइनस लॉग एक्स प्लस के। ये आपका क्या आया, ये आपका आया जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है जी, जनरल सॉल्यूशन है, जीएस जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। अब ये कंडीशन दिया है कि विशिष्ट हल निकालिए जब x बराबर 1 और y बराबर 0 है। तो x बराबर 1 और y बराबर 0 एक पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि सिंस, या फिर ऐसे लिखिए व्हेन, व्हेन मतलब जब x बराबर क्या है 1, x बराबर 1, तो यानी देन, इंग्लिश में लिख देते हैं, देन y बराबर 0, व्हेन x बराबर 1 देन y बराबर 0। तो इसीलिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। चलिए ना, यहाँ क्या आया था सॉल्यूशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बारी। सॉल्यूशन क्या आया था, माइनस कॉस y बाई एक्स बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस के। ये आपका क्या आया था जी, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन था। अब इसको में हम क्या कर लिखते हैं, लिखेंगे व्हेन x बराबर 1, x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 0, ऐसा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x बराबर 1 रखिए और y बराबर 0 रखिए, इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 रखिए, x बराबर 1 रखना है, इक्वल्स टू के। यहाँ से देखिए ये cos 0 बन गया ना, cos 0, तो cos 0 तो 1 होता है, cos 0 क्या आता है 1, तो माइनस है पहले से, और ये माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग 1 तो 0 हो जाता है ना, तो ये 0 बन जाएगा और प्लस के। इसीलिए के बराबर क्या दिख गया, इसीलिए के बराबर आया -1। ये चमका क्या, के बराबर क्या आया, -1 आया, ठीक है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट मान लिया कीजिए आप, जो भी जनरल सॉल्यूशन आया है ना उसको फर्स्ट मान लिया कीजिए। तो लिखेंगे कि पुट के बराबर -1 इन 1, के का जो भी वैल्यू आएगा उसको 1 में रख दीजिएगा। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, इसीलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा जी, माइनस कॉस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स, और के की जगह -1 रखेंगे तो -1, तो यहाँ से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो कॉस वाई बाई एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस 1। तो ये जो आया ना यार, यही क्या है, यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, समझ में आया ना। यही क्या है आपका, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के विशिष्ट हल। समझ में आया, विशिष्ट हल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप जनरल सॉल्यूशन निकालिए, फिर उसको 1 मान लीजिए, और फिर क्या करेंगे, जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो विशिष्ट हल निकालने के लिए बोलेगा तो कंडीशन पक्का देगा, कंडीशन के बिना हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दिया रहेगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए और वहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालिए जो कि आपको जनरल सॉल्यूशन में दिख रहा है, और उसके जगह फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के बाद पुट कर दीजिए फिर से, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया ना, हाँ जी। तो अब ये इक्वेशन कैसे करेंगे, ये 2012 में 7 नंबर में पूछा। समीकरण को हल करिए, इतना है ना समीकरण, तो कैसे करेंगे इसको बताइएगा। एक बार dy dx लिखिए, तो dx को इधर लाइए और ये पूरा को उधर लेके चल जाइए, मतलब ये नीचे चल जाएगा ना। यहां से क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर ही रहने दीजिए, अपन ये आ जाएगा tan इनवर्स y
tan इनवर्स y माइनस x, ये बन गया। अब ये क्या बोला है, ये क्या बन गया, अच्छा याद करिए ऑब्जेक्टिव वाला जब मैं लेक्चर लिया था मैंने, तो वहां एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का तरीका बताया था, उलटना पड़ गया था। जैसे ये dy dx है ना, कि सब्जेक्टिव वाला में ही बताया था यार, एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें ऐसे बताया था, आपको याद है, a बटा बी बराबर c बटा डी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। मतलब b बटा a अगर इधर करते हैं तो इधर भी d बटा c करना पड़ेगा। ऐसा करके कुछ बताए थे, याद आया? तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस को पलटे थे, मतलब ये dy dx है तो dx dy किए थे, तो इसको भी पलट देंगे। तो यहाँ से देखिए एक बढ़िया चीज आपको मिल जाएगा, देखिए ना, इसको पलटिए जरा, तो dx dy अगर इधर हम करेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर ये समझ में आया? और फिर इसको स्प्लिट कर दीजिए, यहां से देखिए जरा, dx dy है इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना बटा इतना करेंगे, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको ना उधर राइट लेफ्ट साइड लेके चल जाइए, तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा dx dy प्लस एक्स बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये चमका, ये चमका कि नहीं? देखें ये क्या है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना यार। क्यों? क्योंकि ये dx dy है, तो ये x है यहाँ, तो ये वो यहाँ x होना चाहिए। और p के जगह देखिए, p के जगह 1/1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, और q है तो q, तो ये जो p है, p क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वो y का फंक्शन होना चाहिए तो है, और ये भी y का फंक्शन है, मतलब q भी y का फंक्शन है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं, देखिए ये dx dy एज इट इज, dx dy एज इट इज, प्लस इसको लिख देता हूं मैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और इनटू x, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब आपको ये अच्छा से चमक रहा होगा। ये इसको कंपेयर करिए dx dy प्लस p टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू q, इसे कंपेयर करिएगा जरा। यही ना है, ये भी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ dy dx है, सॉरी dx dy है, अगर यहाँ x है तो यहाँ वही x होना चाहिए, और ये जो p और q है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y का फंक्शन होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ dx है तो यहाँ x है ना, और p के जगह इतना है और q के जगह इतना है, तो ये y का फंक्शन भी है, देखिए सब कुछ y में है। तो ये आपका क्या बन गया, p, और ये आपका क्या बन गया जी, ये पूरा बन गया q। ये समझ में आया क्या, p और q बन गया। तो आपको यहां से सॉल्यूशन निकालने के लिए IF निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसको नेक्स्ट पेज पर कर लें, तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इसीलिए IF बराबर क्या लिखिएगा जी, e के पावर इंटीग्रल p क्या है, p तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, और यहाँ dy आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ dy है ना, यहाँ dy है। या फिर मैंने बताया था कि p जो है जिसका फंक्शन होगा, p के जगह 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या है, y का फंक्शन है, तो यहाँ dy आएगा। तो यहाँ से बताइए
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका तो टेन इनवर्स वाई होता है ना यार, ई के पावर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स वाई होता है, टेन इनवर्स वाई। तो ये क्या आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा जी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ x आएगा ना, यहाँ y की जगह x है, ठीक रहा है ना। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखिएगा जरा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q, q क्या था, q था ये ना, टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही था q, यही है ना यार, यही तो q है। ठीक है, और इतना मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ हो जाएगा dx की dy, यहाँ क्या आ जाएगा, ये dy आएगा ना, बताइए, यहाँ dy आएगा ना, क्योंकि यहाँ जो q है किसका फंक्शन है, dy का, वो y का फंक्शन है, सॉरी। तो मैंने बताया था कि अगर q y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ जो है वही तो यहाँ आता है, ठीक है ना, इतना तो पता ही होगा। नहीं पता है तो आप ऑब्जेक्टिव वाला जो लेक्चर है उसको देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी डिटेल में बताए थे मैंने। हाँ जी, तो x इंटू आई एफ क्या आया है, ई रेस टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, इसमें भी भर दीजिए, ये है टेन इनवर्स वाई। अच्छा आई एफ भी क्या है, टेन, अच्छा नहीं आई एफ थोड़ा अलग है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, आई एफ क्या है जी, ई के पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा, ये इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसा करते हैं ना, इसी को टी ले ले क्या, हाँ देखिए ना फायदा हो जाएगा, अगर मैं इसको टी ले लेता हूं ना यार तो फायदा हो जाएगा, या फिर इसी को ले लीजिए ना, मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, टेन इनवर्स वाई को ही सिर्फ टी ले लीजिए, पुट पुट इस इंटीग्रल में, इधर नहीं पुट करना है, ठीक ना, ध्यान रहे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ऐसे चाहे लिख दीजिए ना, पुट टेन इनवर्स y इक्वल्स टू t इन इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, उधर से डी टी डी वाई, तो यहाँ डी वाई आ जाएगा बराबर डी टी, ठीक है। तो यहाँ से बताइए, ये जो है डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर वो तो डी टी बन गया, और ई के पावर टी, और यहाँ टी बन गया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई के पावर टेन इनवर्स y तो है ही, इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये बन जाएगा t, ये t, और ये e के पावर t, और ये dy y जो इतना है वो dt बन गया ना, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ क्या है, बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा ना, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, यहाँ बाई पार्ट्स लगा दीजिए, ये है x इंटू ई के पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू, ये इसमें बाई पार्ट्स लगाई तो बाई पार्ट्स क्या होता है जी, फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई के पावर टी का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी डी डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई के पावर टी डी टी, और यहाँ डी टी, ऐसा होता है, बाई पार्ट्स तो आता है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, एक्स इंटू ई के पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये t है e के पावर t का इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, माइनस ये तो 1 हो जाएगा ना, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और यहाँ e के पावर t का इंटीग्रेशन यही रह जाएगा dt, ये समझ में आया। तो यहाँ से x इंटू ई के पावर टेन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू
ये इसका भी इंटीग्रेशन e के पावर टी ही होगा, ठीक ना। इसको मैं इधर लिख दूं क्या, t इंटू ई के पावर टी माइनस इसका इंटीग्रेशन e के पावर टी ही रह जाएगा, तो e के पावर टी कॉमन ले लेते हैं, e के पावर टी क्या कर लेते हैं कॉमन, तो e के पावर टी कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ t बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। हाँ जी, ये समझ में आया। अब t क्या था, लिखेंगे कि सिंस t बराबर क्या था, tan इनवर्स y ना, tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स y ही तो था t बराबर, तो t की जगह इतना पुट कर दीजिए, यहाँ से x इंटू ई के पावर tan इनवर्स ऑफ y बराबर ई के पावर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स, अच्छा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा ना, इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो tan इनवर्स y -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप इस tan इनवर्स y से डिवाइड, e के पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर दीजिए, इसको उधर डिवाइड कर दीजिए, इसको उड़ा के नीचे ला दीजिए, तो ये कट जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा जी, ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, इसको उड़ाइए और इसके नीचे ला के बिठा दीजिए, e के पावर tan इनवर्स y ऐसे, तो इसको हम इतना बटा इतना करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, tan इनवर्स y -1 बचेगा, और इतना बटा इतना करिएगा प्लस k बटा e के पावर tan इनवर्स y, ये तो समझ में आया ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x इधर रह गया, तो x बराबर क्या बन जाएगा जी, x बराबर बन जाएगा ये tan इनवर्स y -1, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, जैसे 1/a के पावर m लिखा हुआ रहता है, तो a के पावर -m हो जाता है ऊपर जाके, ये पावर में माइनस आ जाता है, ये क्या हो जाएगा प्लस e के पावर -tan इनवर्स y इंटू के, या फिर ऐसे लिख देते हैं k इंटू इतना, x बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स y, x बराबर tan इनवर्स y -1 एंड देन k इंटू ई के पावर -tan इनवर्स y, या फिर आप यहाँ भी लिख के, इसको भी लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको सिर्फ यहाँ आंसर लिख दीजिए, यहाँ तक पहुंचना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया। तो इस तरह से ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया, तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन था ना, ये काफी मजेदार क्वेश्चन निकल गया, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कि इसको पलटेंगे ना, इसको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, क्या इसको, ये लग नहीं रहा है, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा है कैसे सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ जब हम ये पलट दिए ना, इसको क्या कर दिए, पलट दिए, और पलट के स्प्लिट किए, तो पता चला कि अच्छा ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये एक चालाकी लगाना था, ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन 2012 में ही अथवा में पूछा था, तो ये क्वेश्चन तो आपको करते आ ही जाएगा यार, ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। यहाँ से बताइए dy dx क्या है, dy dx बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स बटा में y प्लस एक्स, ऐसा, तो अब हम क्या बोले हैं, इसको में डिवाइड कर दीजिए x से, क्योंकि y बाई एक्स बनाना है ना, इसको में डिवाइड कर दीजिए x से, तो यहाँ से आपको dy dx क्या मिलेगा, dy dx बिकम्स ये y बाई एक्स और -1, और यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 1, ये बनेगा, पहले से था x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, लेकिन अब y माइनस एक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, अभी भी तो आखिर है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्व करने का मेथड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे पुट y बाई एक्स इक्वल्स टू v, तो यहां से आपको dy dx क्या मिलता है जी, dy dx क्या मिलता है, v प्लस एक्स dv dx, हाँ जी, ये समझ में आया। तो यहां से आप क्या करिए, dy dx की जगह इतना रखिए, तो v प्लस एक्स dv dx बराबर
ये v हो जाएगा ना, v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। अब इस v को उधर ले जाइए, इस v को उड़ाइए और इधर आके बिठा दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो v माइनस वन, ये तो v माइनस वन है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर और माइनस v, ये बनेगा। और यहाँ है वन प्लस v ना, या फिर v प्लस वन, एक ही बात है, v प्लस वन, तो ये माइनस v और v तो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको x dv dx, x dv dx इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन प्लस v स्क्वायर अपॉन में वन प्लस v या v प्लस वन, एक ही बात है। तो अब इसको वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, माइनस को इधर ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, वन प्लस v अपॉन वन प्लस v स्क्वायर, और ये dv इक्वल्स टू, ये माइनस इधर पहले से बैठा है और ये ऐसा बनेगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए और इतना स्प्लिट कर दीजिए इसको, तो वन बाई इतना और v बाई इतना, तो हो जाएगा इंटीग्रल वन बाई वन प्लस v स्क्वायर dv, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा v बाई v dv बाई वन प्लस v स्क्वायर, ठीक है, ये होगा ना, और बराबर है माइनस इंटीग्रेशन dx बाई x। यहाँ फिर से वही, इसका ये तो हो गया tan इनवर्स v, और इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं है तो बना दिए 2v, इसका डेरिवेटिव होगा तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ v, और ये क्या हो गया, प्लस वन बाई टू लॉग वन प्लस v स्क्वायर ना, क्योंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर ला दीजिए, या फिर इसको पहले पुट कर दीजिए ना, v का वैल्यू पुट कर दीजिए, v का वैल्यू क्या है, y बाई एक्स लिखेंगे, सिंस v बराबर क्या है जी, y बाई एक्स चिपका दीजिए इसको, और क्या, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस वन बाई टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ला देते हैं तो log x बराबर k। तो यहाँ भी आंसर लिख के आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ऐसे किए थे ना, इस तरह का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या किए थे, इसको एलसीएम लिए थे और फिर log a बटा b बनता है तो log a माइनस b किए थे, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है करना, लेकिन आंसर अगर मैच करना है तो कर सकते हैं। ये इतना हो जाएगा क्या, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस log एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, और फिर हो जाएगा ये प्लस log एक्स बराबर के, यहां से ये बनेगा। फिर इसको आप सोल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, और प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस वन बाई टू, और इधर से भी 2 आएगा ना, ये log x, ठीक है, और इधर है प्लस log x पहले से बैठा हुआ बराबर के, ये 2 से 2 मर गया, ये माइनस log x बना, माइनस log x और ये प्लस log x, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका फाइनल आंसर बना मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स और प्लस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू के। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही यही आंसर आया था, बस यहाँ माइनस था, इस तरह का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, उसमें खाली सब कुछ यही था, y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई था बस। ये क्वेश्चन में जो है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना,
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है इसमें y माइनस एक्स जो है ये x माइनस वाई लिखा हुआ था, बस इतना फर्क था। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे बना ये समझ में आया, ये आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई यहाँ तक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख के यहाँ पर आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, इसमें भी विशिष्ट हल निकालना है। वैसे लिखा है कि हल करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, हल करें। हल करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, दिया हुआ है y बराबर 0 जब x बराबर पाई बाई 2, मतलब x बराबर जब पाई बाई 2 है तो y बराबर 0 है, मतलब यहां से जो हल आएगा वो क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, विशिष्ट हल आएगा ना, समझ में आया, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बस यहाँ ये चीज नहीं बोला है कि विशिष्ट हल निकालिए, ऐसा नहीं बोला है, हल निकालिए। तो हल निकालिए मतलब वही, और ये कंडीशन दे दिया तो पक्का से आपको विशिष्ट हल ही निकालना है। ठीक ना, तो बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे यार, हाउ कैन आई सॉल्व दिस, कैसे करेंगे इसको। ये चमक रहा है क्या, चमका, ये dy ही dx है तो यहाँ y है और ये x का फंक्शन है और ये पूरा भी x का फंक्शन है, मतलब इसको अपन p बोल सकते हैं और इसको q। तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन साफ साफ नहीं दिख रहा है, साफ साफ तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ये dy dx है तो यहाँ y होना चाहिए, ये y ऊपर है तो y होना चाहिए और यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए और यहाँ जो q है वो भी x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कहीं भी y है नहीं ना, पूरा का पूरा x का फंक्शन है, तो हो गया। तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो IF बराबर क्या लिखोगे आप, इंटीग्रल p dx, तो p क्या है, cot x dx। हाँ जी, यहाँ से क्या आएगा, e रेज टू पावर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है और log लिख चुकी नेचुरल है तो e और e यहाँ सेम सेम है तो इसका आंसर क्या आ गया, sin x क्या आ गया, इसका समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी, इसीलिए सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू क्योंकि dy dx है ना तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह ये है, q की जगह क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, इतना बड़ा है कॉट एक्स है, ये है आपका q इंटू IF और यहाँ dx की dy, तो यहाँ जो है यहाँ dx लिखे तो यहाँ भी dx होता है, ठीक ना, या फिर मैंने बताया था कि ये जो q है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है तो यहाँ dx आएगा। ठीक है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सोल्व करने आता है तो फर्स्ट लेक्चर देखिए जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ये बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब कैसे करेंगे, बस वैल्यू पुट करिए IF का, y इंटू IF क्या है sin x ना, sin x इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन 2x और प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, इतना में ये साइन एक्स यहाँ लिखिएगा साइन एक्स dx, तो यहाँ से y साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दीजिए, ये क्या है ये 2 अलग निकलेगा और x साइन एक्स बनेगा, x साइन एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और ये साइन एक्स dx। तो ये क्या है, ये कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है ना, तो साइन से साइन तो खत्म हो जाएगा ना, ये कॉट क्या होता है कॉस बटा साइन, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बन जाएगा, तो इसको फिर से लिखिए y साइन एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स dx और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, क्योंकि
कॉट बटा कॉस, कॉट को क्या लिखिएगा कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए कॉस एक्स dx। तो अब कैसे करेंगे, तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा ना, यहां भी बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा और यहां भी लगाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, तो देखिए आप यहां खाली बाई पार्ट्स लगा दीजिए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आपको चमक रहा है क्या? अगर आपको बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद है तो एक बार सोच के देखिए, बाई पार्ट्स ये क्या होगा, ILATE ऐसे होता है, और इधर से इधर इधर जो पड़ता है राइट साइड जो पड़ता है उसको सेकंड मानते हैं। यहाँ क्या एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो राइट साइड ट्रिग्नोमेट्रिक पड़ रहा है, मतलब इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों लिखेंगे, और cos x का इंटीग्रेशन मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन तो 2x बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा जी, इसका इंटीग्रेशन तो sin x बनेगा, तो ये बन जाएगा, यही वाला नहीं बन जाएगा 2x sin x dx, ऐसा बनेगा, वो माइनस में होगा तो उससे ये कट जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं करके, y sin x इक्वल्स टू, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, ये है x sin x dx, इसमें बाई पार्ट्स मत लगाइए, डबल मेहनत क्यों करना है, वैसे आप दोनों में बाई पार्ट्स लगाइएगा तो आंसर वही आने वाला है। अगर आपको नहीं चमक रहा है ये डायरेक्टली तो इसमें भी बाई पार्ट्स लगाइए, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, तो बाई पार्ट्स दोनों जगह लगाइए, ओवरऑल सब कट कूट के जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब cos x का इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो cos x का इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे ये dx, तो यहां से एक स्टेप और करिएगा जरा, y sin x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल x sin x dx, और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, एक्स स्क्वायर sin x, और माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2x, तो 2 बाहर लिख दे रहे हैं, अब x हो जाएगा, और फिर cos का इंटीग्रेशन क्या होता है जी sin x होता है, sin x, और ये dx है, तो क्या यही वाला चीज यहाँ नहीं है, और ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा y sin x, y sin x, अच्छा प्लस में k भी लगा लीजिएगा इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन किए हैं ना, इक्वल्स टू क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स, खाली बच गया ना एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस के, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर साइन से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, साइन साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स से आप क्या कर दीजिए डिवाइड, साइन एक्स यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर, ये तो खत्म हो जाएगा, तो y बराबर ये साइन साइन खत्म एक्स स्क्वायर प्लस के ऊपर जाके कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के कोसेक एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये चमका क्या, कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन भी निपटा दी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो वेक्टर अलजेब्रा का होगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 81 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं, जबकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखे हैं, दोबारा करके मत, जैसे एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पूछ दिया है तो उसको 2-3 बार थोड़ी ना हम लिखेंगे, ठीक ना, तो उस तरह से 81 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वेक्टर के, वो भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल दिए हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा।
एक बार देखिएगा बना के, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग मिल के सॉल्व कर लेंगे क्लास में, ठीक है। बताइए समझ में आया सब कुछ? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी सारे लोगों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।